लिए पैदल ही हैं। आंदोलन करने? हाँ, आप सब कायर की तरह घर में बैठ के हम भाषण फैलने के लिए पैदल नहीं लिए हैं। कब से आंदोलन? जब से हमको अभी कहिए अभी कर देते हैं। बताइए मामला कहाँ करना है। 10th क्लास में कम आदमी पढ़ा लिखा होता है, बीए में जाता है तो कितना टैलेंट हो जाता है। तो पहले से और ज़्यादा ना दिखना चाहिए। अब तो पीएचडी पार कर रहे हैं। समाज साथ दे रहा है? हाँ दे रहा है, सामने देख लीजिए रिजल्ट। तो जो लोग कह रहा है कि हम डर गए हैं, तो वो क्या कर रहा था 18 महीने से? वो नहीं डर तो उसको लड़ना चाहिए था ना। अब डर गया है कि क्या कर गया, अब समय ना बताएगा। हम पहले ही झूठ सच बोल दे सबकी तरह। हम चल रहा था, चल नहीं रहा, इसलिए कि वो चल रहा था कब तक, जब तक हम जेल में थे। हम तो आज 3 दिन से बाहर हैं, कहाँ बुलडोजर चल रहा है हमको तो नहीं नजर आ रहा है। हमको निकलते ही बुलडोजर बंद हो गया। अब अगर आप लोग के कहीं नजर आ रहा है तो हमको बोलिए, हम जगह हम बंद कर देते हैं। देश हमारा, यहाँ का संविधान हमारा और लिखने वाला बाप हमारा, अब मनमानी उसका नहीं ना चलेगा। ये सिस्टम जो है सरकार से नहीं, भारत का संविधान से चलता है, कानून से चलता है। और हम लोग कानून और संविधान को सम्मान करते हैं और उन लोग मजबूर ना करें। ज़्यादा उग्र करेगा तो फिर याद कर ले भीमा कोरे गाँव पे, वहाँ भी इसी तरह शोषण जुल्म अत्याचार किया जा रहा था। और जब सीमा चरण पार हुआ, मात्र 500 महार 28,000 रुपया सेवाओं को काट छट कर सब्जी बना दिया था। तो उन्हीं के खून और वंशज ना हो। सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, लड़ाई लड़ने के लिए आर्थिक की भी जरूरत है। अब मान लीजिए कहीं जाना है आंदोलन करने, वहाँ 10-20 को गाड़ी से जाएंगे तो उसको तेल चाहिए ना, 100-200 लड़कन चाहिए, उसको खाना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ से आएगा? हमारे बाप दादा मंत्री तो है नहीं कि हम अथी पापा ने लूट रहे हैं, मैंने हम अथी समाज में लुटा रहे हैं। तो ये अभी से ये समाज से सहयोग लेना स्टार्ट हो गया, जेल से बाहर आए और समाज सहयोग देने लगा और फिर से आंदोलन करने की तैयारी में जुट गए। हाँ बिल्कुल, हम आंदोलन करने के लिए पैदल ही हैं। आंदोलन करने के लिए? हाँ, आप सब कायर की तरह घर में बैठ के हम भाषण फैलने के लिए पैदल नहीं लिए हैं। कब से आंदोलन हो? जब से हमको अभी कहिए अभी कर देते हैं। बताइए मामला कहाँ करना है, आप बताइए। एटीट्यूड मतलब पहले ही वाला है क्या? जो एटीट्यूड है वो पहले ही वाला है, जिस तरह से गोल्डन दास को जाना जाता है। जैसे 8th क्लास में कम आदमी पढ़ा लिखा होता है, बीए में जाता है तो कितना टैलेंट हो जाता है। तो पहले से और ज़्यादा ना दिखना चाहिए। अब तो पीएचडी पार कर रहे हैं। समाज साथ दे रहा है? हाँ दे रहा है, सामने देख लीजिए रिजल्ट। दिखाइए तो जी, ये देखिए, ये गोल्डन दास जेल से छूट कर अभी अभी आए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, और समाज इनको पैसा दे रहा है। देखिए ये ताकि आप मजबूती के साथ, उतना ही मजबूती के साथ आप आंदोलन करिए, तैयारी करिए और समाज की लड़ाई लड़िए। अच्छा लग रहा है फिर से जब आए। जो लोग कह रहे हैं कि गोल्डन दास डर गया है और ये इस तरह के सपोर्ट मिल रहा है, तो जो लोग कह रहा है कि हम डर गए हैं, तो वो क्या कर रहा था 18 महीने से? वो नहीं डर तो उसको लड़ना चाहिए था ना। अब डर गया है कि क्या कर गया, अब समय ना बताएगा। हम पहले ही झूठ सच बोल दे सबकी तरह। हम काम पर भरोसा करते हैं मीडिया महोदय, बोलने पर नहीं। साथ आप लोग हैं गोल्डन जी के? हर चीज से साथ में है, और रहेंगे हमेशा। हमेशा रहना पड़ेगा। अगर हम लोग एक्टिव नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारे गोल्डन दास जैसा भाई को, हर भाई को सहना पड़ेगा ये अत्याचार। कब तक सहेंगे हम लोग, कब तक सहेंगे? आज 80वां साल आज़ादी का हो गया, हम लोग आज भी आज़ाद नहीं जी सकते हैं, आज भी खुल कर नहीं जी सकते हैं। क्यों? आखिर हम लोग में कमी है, उस कमी को दूर करना है। अपने समाज को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा और जागना पड़ेगा। अपने युवा साथियों को जागना पड़ेगा। ये आपको लगा कि 18 महीना गैप हुआ और उस गैप में गोल्डन दास की कमी आप लोग को खाली? कमी, बहुत कमी। देखिए, इनके लिए जो भी करना होगा हम लोग को, वो हम लोग करेंगे। तन धन हर चीज़ से इनको मजबूत करेंगे और इनके पीछे एकदम मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। भैया के पीठ पर एकदम मजबूती से हम लोग रहेंगे। इसके लिए किसी से भी टकराना होगा, एकदम इनके पीठ पे हम लोग टकरा जाएंगे। एकदम कभी हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। बाबा साहब का वंशज है हम लोग, कभी डरेंगे नहीं। इस मोच पे ताव रहेगा हमेशा, याद रखिएगा। गोल्डन जी, बुलडोजर चल रहा है बहुत तेजी से और लोगों की जो SC ST OBC लोग हैं उनका घर ढह रहा है स्पीड से। बुलडोजर में ब्रेकें नहीं लग रहा है। जैसे बुलडोजर चल रहा था, चल नहीं रहा है, इसलिए कि वो चल रहा था कब तक, जब तक हम जेल में थे। हम तो आज 3 दिन से बाहर हैं, कहाँ बुलडोजर चल रहा है हमको तो नहीं नजर आ रहा है। हमको निकलते ही बुलडोजर बंद हो गया।
अब अगर आप लोग के कहीं नजर आ रहा है तो हमको बोलिए, हम जाकर हम बंद कर देते हैं। सरकार डर गई। सरकार क्यों नहीं डरेगा? ये देश हमारा, यहाँ का संविधान हमारा, और लिखने वाला बाप हमारा, अब मनमानी उसका नहीं ना चलेगा। ये सिस्टम जो है सरकार से नहीं, भारत का संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और हम लोग कानून और संविधान को सम्मान करते हैं। और उन लोग मजबूर ना करें, ज़्यादा उग्र करेगा तो फिर याद कर ले भीमा कोरेगांव के, वहाँ भी इसी तरह शोषण जुल्म अत्याचार किया जा रहा था। और जब सीमाचरण पार हुआ तो मात्र 500 महार 28,000 रुपये सेवाओं को काट छाट कर सब्जी बना दिया था। तो उन्हीं के खून और वंशज ना हम लोग हैं। चलिए गोल्डन दास जी, और इनका समाज से पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। थोड़ा एक बार फिर से ये दिखा दीजिए कि जेल से बाहर आए हैं, और देखिए बाहर आने के बाद महज इतने सारे लोग जो है वो गोल्डन दास को सहयोग करने के लिए ये राशि प्रदान किए हैं। बाकी आगे की गोल्डन दास का सफ़र कैसा रहेगा, खुद जो है वो ये अपने बयान से एक्सेप्ट किए हैं कि नहीं, जो पहले गोल्डन था उससे भी और जो है वो मजबूती के साथ समाज को लड़ाई लड़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं? प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हाँ बोलिए। सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद शैलेश जी। मैं आपको बिहार और इंडिया को जितना भी बहुजन समाज पार्टी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि साथियों, जिस तरह देश में आज हमको चंद्रशेखर भाई की जरूरत है, उसी तरह आज के डेट में बिहार में जिस तरह गोल्डन चमकता है, उसी तरह गोल्डन भाई का जरूरत है। और जिस तरह पैसा और एथी से मदद करके आज समाज को माने जेल से निकाला गया था, आज जिस तरह समाज के लिए खड़े उतर रहे चंद्रशेखर भाई, उसी तरह मैं कहता हूं बिहार वासियों को कि धन, आर्थिक मदद, शारीरिक मदद करते हुए आज हम लोग इनको बाहर निकाले हैं और समाज पर पूरी तरह 100% खरा उतरेंगे। मैं चमार जागरण मंच सुनील कुमार दास बीटा। सच में जी गोल्डन के साथ लौट दीजिए। एकदम देना है, आवाज नहीं निकल रहा है। एकदम देना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो मनुआ दिया जाएगा, हम लोग लड़ने के लिए तैयार है भैया के पीछे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए विकास जी क्या कहना चाहेंगे गोल्डन जी? सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई बाहर निकल गए हैं, क्योंकि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतना ही शानदार होगा। क्योंकि सरकार, पुलिस प्रशासन भ्रष्ट, अपने आप को संभाल ले, नहीं तो मेरा भाई शोषण और अत्याचार हुआ तो वहाँ पर फिर वही अंदाज में पहुँचने का काम करेंगे। अंदाज वही रहेगा, वही अंदाज रहेगा। रुतबा और वातावरण से पता कर लीजिए। देखिए मीडिया महोदय जी बोलिए। वो जो कायर लोग बोलता था गोल्डन दास डर गया है, तो उसी कायर पर हम बता रहे हैं जी कि किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, क्या बात है। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, कुत्ते भी घेर लेते हैं अक्सर उसे।